हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जैसे आप किसी अपने दोस्त से मांगते हो कि भाई मुझे 10,000 रुपए दे दो, अगले हफ्ते में आपका पैसा चुका दूंगा। कुछ इस तरीके से अगर आपको पैसा चाहिए गाइस एक छोटे टाइम के लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए, या आप 17 दिन 18 दिन के लिए भी लोन लेना चाहते हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपको लोन प्रोवाइड करता है गाइस। बेसिकली इनके आपका जो है इनका एप्लीकेशन भी है और इनका वेबसाइट भी है, दोनों जगह से आप जा सकते हो गाइस। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इनके एप्लीकेशन का नाम है डिजी क्रेडिट। यानी अगर आप डिजी क्रेडिट डाउनलोड करोगे तो इस एप्लीकेशन के थ्रू गाइज आप यहाँ पर जा सकते हो। बेसिकली अगर इनके एप्लीकेशन का हम रिव्यू देखें तो गाइज 2.5 की रेटिंग है, ठीक है, 14 MB का एप्लीकेशन है और 10 की प्लस डाउनलोड है। मैं आपको इनकी वेबसाइट पे भी ले चल के दिखाता हूँ कि वेबसाइट से भी आप अप्लाई कर सकते हो और इस एप्लीकेशन के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। गाइज अगर हम इनकी वेबसाइट पे लेके चलेंगे तो हमें गूगल क्रोम ओपन करना होगा अपने मोबाइल में और यहाँ पर हम लिखेंगे डिजी क्रेडिट। ऑलरेडी मैंने अभी सर्च किया था, तो डिजी क्रेडिट लॉगिन आप यहाँ पर सर्च करोगे, आपको सबसे ऊपर वाला ही मिल जाएगा डिजी क्रेडिट। आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप इनकी साइट पे पहुंच जाओगे। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरीके से आपको यहाँ से लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले ऑलरेडी आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइस, यहाँ पर लिखा है शॉर्ट टर्म लोन्स लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। यानी अगर आपको एक छोटे टाइम के लिए लोन लेना है और लंबे समय तक आपको इस पर विश्वास करना है तो आप इन पे विजिट कर सकते हैं गाइस। बेसिकली यहाँ पर लिखा है नीड क्विक कैश गेट फ्री अप्रूव्ड इंस्टेंटली फॉर अप टू 1 लाख रुपीज। यानी गाइज अगर आपको 1 लाख रुपए तक का चाहिए तो इस प्लेटफॉर्म से आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और ध्यान देना, ये जो लोन प्लेटफॉर्म है गाइज शॉर्ट टर्म लोन्स का है, ठीक है। डिजी क्रेडिट एक शॉर्ट टर्म्स के लिए है, इनका टेन्योर बहुत ज्यादा नहीं होता है और यहाँ पर टेन्योर लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 लाख रुपए लिखा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको 1 लाख रुपए लोन आसानी से मिल जाएगा गाइज, ऐसा नहीं है। 5-10 हजार 15 हजार 20 हजार मिल जाएगा, लेकिन लाख रुपए मिलने में दिक्कत होगी गाइज। वो डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर पे, सारी चीजों पे मैटर करता है। तो एक छोटा अमाउंट ही देते हैं, पूरा जो लिखते हैं उतना चीजें मिल जाए, उतना टेन्योर हो जाए, वो सारी चीजें नहीं होती हैं। वो आपके जब आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें होती हैं गाइस, कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको लोन कितना अप्रूव होगा, टेन्योर कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, वो सारी चीजें वहां मैटर करती हैं। तो गाइस अगर आपको अपना स्टार्ट योर एप्लीकेशन करना है तो फोन नंबर डाल के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात कर लें इस लोन एप्लीकेशन के बारे में तो सबसे पहले चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर आप जो है मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जाम्पल्स हमें दे रखा है कि मान लो अगर आप 25,000 रुपए इनसे लेते हो 36% पर एनम पे 12 मंथ्स टेन्योर के लिए। 36% पर एनम का मतलब समझ रहे हो आप कि पर महीने का 3% ब्याज है गाइस, 3%। मतलब बात है 36, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। मतलब इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 36% बहुत ज्यादा होता है। 3% पर मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका है। इन्होंने एग्जाम्पल दिखाया कि अगर आप 25,000 का लोन लेते हो गाइस तो आपकी जो EMI आएगी 2512 रुपए आएगी, प्रोसेसिंग फी आपको जो होगा 1250 रुपए होगा, टोटल इंटरेस्ट जो आएगा एक साल में 5,144 रुपए आएगा। और दूसरी चीज गाइज इनका प्रोसेसिंग फी भी देखो आप 1250 रुपए है। मतलब इतना कोई प्रोसेसिंग फी लेता है क्या? 1250 रुपए प्रोसेसिंग फी है। 30,144 रुपए गाइज आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 25,000 लोन लोगे तो आपको 30,144 रुपए इनको पे करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान देना। प्लस कॉस्ट ऑफ लोन 6,394 रुपए। APR आपका 46.44%। APR का मतलब होता है गाइज जितना भी आपका ओवरऑल जितना भी प्रोसेसिंग फी लगा, टोटल इंटरेस्ट लगा, वो सारी चीजें इंक्लूड करके जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 46.44% आ रहा है, इसे APR कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट आपका तो 36% है, लेकिन जो ओवरऑल जो प्रोसेसिंग फी वगैरह लग रहा है सब चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जो परसेंटेज निकल रहा है वो 46.44% आ रहा है। तो आपका इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है गाइज। अगर हम इसी में आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। गाइज यू शुड बी इंडियन रेजिडेंस, यानी आप इंडियन के रेजिडेंस होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। अगर आप इंडियंस हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू हैव पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तीसरी चीज होती है गाइस यू हैव अ रेगुलर इनकम, मतलब आप मंथली बेसिस सैलरी पे कुछ काम कर रहे हो, आपका सैलरी स्लिप मांगा जा सकता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, वहां पर आपको अपना सैलरी स्लिप भी देना पड़ सकता है। तो आपके पास एक रेगुलर जॉब होनी चाहिए जहां से आपको रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिल रही हो। एंड योर एज शुड बी 21 ईयर्स मिनिमम।
आपकी एज होनी चाहिए, आपकी 21 साल होनी चाहिए, यहाँ पर 18 साल नहीं है गाइज, यहाँ पर है कि यू आर 21 ईयर्स और ओल्डर, या आप 21 साल हो या 21 साल से बड़े हो, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यू हैव अ बैंक अकाउंट, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पैसे तो बैंक अकाउंट में ही आते हैं। एंड ब्यूरो स्कोर शुड बी फेयर, गाइज आपका जो स्कोर होगा, सिविल स्कोर वगैरह, वो सारी चीजें देखी जाएंगी। इतना क्राइटेरिया है, इट मीन्स गाइज आपके पास, बस आप देखो इंडियंस तो है ही, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड तो होगा ही, कोई ना कोई जॉब तो आप कर ही रहे होंगे, 21 साल की अगर आपकी एज हो गई है गाइज, तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे, बिकॉज आपके पास एक खाता तो है ही। अब जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। गाइज यहाँ पर लिखा है लोन अमाउंट 5,000 से 75,000, और ऊपर क्या लिखा था, 1 लाख रुपए लिखा था, अप टू 1 लाख। तो मैंने कहा ना कि इनका जो प्लेटफॉर्म होते हैं गाइज, इनके प्लेटफॉर्म का यही चीजें रहती हैं कि मतलब लोन आपको जब आप अप्लाई करोगे तो 75,000 भी आपको मिल जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है, वो सारा चीज डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर वगैरह पे, ध्यान देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज इनका बहुत ज्यादा है, 3% पर एनम की, जो कि इतना ज्यादा होता है कि मैं क्या ही कहूँ, है ना, बहुत ज्यादा है। एज गाइज 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स है। प्रोसेसिंग फी 5% ऑनवर्ड्स, मतलब 5% तो लगना ही लगना है, इसके ऊपर भी हो सकता है गाइज। लोन टेन्योर आपका सबसे मेन चीज है गाइज, अप टू 12 मंथ्स, मैक्सिमम 12 महीने, मैक्सिमम 12 महीने का आपका टेन्योर यहाँ पर रहने वाला है। प्री क्लोजर चार्जेस गाइस निल है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। इनसे कांटेक्ट करना है गाइस, तो इनका ईमेल आईडी है, इनका फोन नंबर भी है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इनका जो ऑफिस है गाइस वो न्यू दिल्ली में है, डिजी क्रेडिट का, ठीक है। वर्किंग आवर्स इनका है 9:30 से 6:30, सारी चीजें लिखी है। आइए गाइस हम इनके एप्लीकेशन पे चलते हैं और वहां की कुछ रिव्यू पढ़ते हैं कि जिन लोगों ने लोन लिया है उनके रिव्यूज क्या है, ठीक है। उनके रिव्यूज से हमें पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म कितना जमीन है, यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें पता चलेंगी। तो गाइस सबसे पहली चीज है जो इनकी रेटिंग है 2.5 पर स्टार, ये बहुत अच्छी रेटिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। अदर प्लेटफॉर्म्स की रेटिंग फिर भी ठीक होती है, इनकी रेटिंग्स उतनी अच्छी नहीं है। एप्लीकेशन 14 MB का है। अगर हम बात करें इनके डाउनलोड से गाइस, तो 10K प्लस डाउनलोड्स हैं, 10,000 लोगों ने डाउनलोड किया, बहुत ज्यादा नंबर में डाउनलोड्स भी इनके नहीं है, बिकॉज ऑफ इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है और सारी चीजें गाइस, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेन है, प्रोसेसिंग फी भी ज्यादा लग रहा है, तो सारी चीजें हैं गाइस। तो यहाँ पर इनके अबाउट सेक्शन में जाओगे तो मैंने ऑलरेडी सारी चीजें कवर कर ली है, तो मुझे यहाँ से पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं गाइस, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है, ठीक है, कि कैसे कांटेक्ट करना है, क्या मेल आईडी है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो बेसिकली आइए हम इनके कमेंट्स पे चलते हैं गाइस। अब अगर हम इनके कमेंट्स देखेंगे तो यहाँ पर रेटिंग तो आप देख ही लिए हैं, 2.5 की रेटिंग है, 1 स्टार का नंबर ज्यादा है, 5 स्टार्स की रेटिंग बहुत ही कम है। तो यहाँ पर जैसा लिखा है, हु दे टेल दिस ऐप प्रोवाइडिंग विदाउट एनी इंटीमेशंस इट्स सेइंग डिसबर्स्ड, तो बहुत अच्छी रेटिंग्स यहाँ पर तो नहीं आएगा, बहुत से अच्छे कमेंट्स नहीं आया। प्लीज कॉन्टैक्ट मी, आई ऑलरेडी कॉन्टैक्ट योर सपोर्ट नंबर बट इट इज नॉट वर्किंग, सो प्लीज। ये भी इंसान परेशान है, उज्जवल भी, उज्जवल चाहते हैं कि इनसे कांटेक्ट किया जाए, बट इनका टीम जो है रिप्लाई नहीं कर रही है। मैंने भी देखा है गाइस, जो पर्सनल लोन के एप्लीकेशंस होते हैं मैक्सिमम के उनके जो सपोर्ट नंबर्स दिए होते हैं उस पर रिप्लाई बहुत कम मिलता है, लेकिन हम अगर उनमें मेल करते हो तो मेल का हमें रिप्लाई मिलता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, जैसे मैंने कुछ प्लेटफॉर्म्स को मेल किया तो उनके रिप्लाई मुझे तुरंत मिल जाते हैं। मैंने भी लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन ले रखा है, और ऐसे प्लेटफॉर्म से जिसका नाम मैंने खुद पहली बार सुना था गाइस, लेकिन अभी मैं उनको कॉल करता हूँ तो मेरा कॉल कभी रिसीव नहीं होता है, बट अगर मैं उनको मेल करता हूँ तो मेल का रिवर्ट आ जाता है गाइस। अब इन्होंने यहाँ पर लिखा है वेस्ट लोन ऐप, आई अप्लाइड फॉर लोन इन दिस ऐप एंड आई गॉट अप्रूव्ड विद इन मिनट्स। तो इनके लिए अच्छा था, क्योंकि गाइज जरूरी नहीं सबके लिए बैड प्लेटफॉर्म हो, जब आप इसे अप्लाई करोगे आपने सारा चीज टाइम पे कर दिया तो चीजें अच्छी भी रहती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कुछ लोग वहां से नाराज होते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मनी कुछ डिडक्ट हो जाता है, लेट पेमेंट करते हैं, जिसकी वजह से रीपेमेंट करना नहीं किए टाइम से, उनको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, तो वो वहां से फ्रस्ट्रेट होते हैं और उस केस में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। लेकिन सारी चीजें टाइमली रहती हैं, जेन्युइन रहते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं रहता है, मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी लोन ले रखा है, तो वो सारी चीजें हैं। आई गेट अ लोन 2000 एंड आई पेड इट, आफ्टर दैट आई अप्लाइड फॉर सेकंड वन, द ऐप डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। एक बार इन्होंने 2,000 रुपए का लोन लिया था, उसे पेड कर दिया गुप्ता जी ने, लेकिन उसके बाद दोबारा अप्लाई किया तो दोबारा इनको लोन यहाँ से नहीं मिला गाइस। इस तरीके से आप देखेंगे बेस्ट ऑप्शन फॉर पे डे लोन, इन्होंने लिखा है नो लोन दिस एप्लीकेशन गुड पे डे लोन। तो कुछ लोगों ने अच्छा लिखा है, कुछ लोगों ने बुरा लिखा है गाइस। तो ये प्लेटफॉर्म था, हमने आपको सारी चीजों का रिव्यू किया, क्योंकि हमने इसके आपको ऐप
के कमेंट्स भी पढ़ के दिखाए और हमने इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में बताया। गाइस, किसी भी प्लेटफॉर्म से लोन लेने से पहले आप उसके बारे में अच्छे से खुद से सर्च कर लें, खुद से जान लें। किसी वीडियोस को देखकर, किसी वीडियोस को सुनकर गाइस तुरंत आप उस पे ना जंप करें, तुरंत वहां से लोन लेने की कोशिश कभी ना करें। एक बार अपने एंड से चेक करना जरूरी होता है। हम वीडियोस बनाते हैं आपके नॉलेज के पर्पज से, आपको सही चीजें बताने के दृष्टिकोण से कि इस प्लेटफॉर्म पे ये क्या क्या बता रहा है, इनके कमेंट्स क्या है, इनके रिव्यू क्या है, कस्टमर के रिव्यूज क्या है, वो सारी चीजें गाइस हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बस हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम आपको रिकमेंड करें कि आप इस प्लेटफॉर्म से लोन लें। आपको खुद से अपने एंड से चेक करना है कि आपको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, ये वीडियो बस एक नॉलेज पर्पज के लिए था। तो बाकी आपका जो कॉल होगा वो आपको अपने एंड से सोचना है कि आपको लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रही गाइस, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म से क्या लोन लिया था, और लोन लिया था तो कितना लोन लिया था, और क्या आपका कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आया। गाइस, आप इन्हें कमेंट्स जरूर करना ताकि और भी लोगों को इससे हेल्प मिले कि उन्हें यहाँ से लोन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसलिए आप सभी के कमेंट्स की जरूरत है ताकि और जो लोग हैं उनको एक सही दिशा मिले कि हमें ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। इसलिए कमेंट जरूर करिएगा वीडियो पे। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद।